जय हिंद दोस्तों। ओके राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ बीना। आप देख रहे थे ओके राजस्थान क्लासेज में मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ के गुहिल वंश में दोस्तों अपन ने 5 पार्ट पढ़ लिए थे। 5 पार्ट में अपन ने लास्ट में पढ़ा था समर सिंह। समर सिंह के 2 पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण दोस्तों। रतन सिंह, कुंभकर्ण तो चला गया नेपाल दोस्तों, और रतन सिंह को मेवाड़ का शासन मिल गया, है ना। मेवाड़ राजगद्दी पे बैठ गया राजा रतन सिंह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राजा रतन सिंह के बारे में। राजा रतन सिंह के इतिहास दोस्तों बहुत ही अच्छा है। बहुत वीर वीर और बहादुर योद्धा था ये राजा रतन सिंह। इसका शासनकाल दोस्तों 1301 से 1303 ईस्वी तक था दोस्तों। इसका शासनकाल राजा रतन सिंह का 1301 से 1303 ईस्वी तक था दोस्तों। इसके इसके 2 पत्नी थी दोस्तों। एक थी नागमती। राजा रतन सिंह के 2 पत्नी थी दोस्तों। एक तो थी नागमती, दूसरी थी पद्मनी। आज हम चर्चा करेंगे ज़्यादातर पद्मनी के बारे में दोस्तों। तो इसके राजा रानी पद्मनी और राजा रतन सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जामों में, है ना। तो हम आज स्टार्ट करते हैं पद्मनी की ओर। पद्मनी 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 के पिता का नाम तो दोस्तों गंधर्व देव था दोस्तों। क्या था दोस्तों? गंधर्व देव था दोस्तों। और इसकी माता का नाम चंपावती था दोस्तों। क्या था दोस्तों? चंपावती। और यह कहाँ की रानी थी? सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। कौन दोस्तों? पद्मिनी। और सिंगल द्वीप कहाँ पड़ता है दोस्तों? श्रीलंका में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है दोस्तों? श्रीलंका में पड़ता है। इसके बाद हम नजर डालते हैं कि रानी पद्मिनी के पास एक हीरामन नाम का तोता था, जो बिल्कुल मनुष्य की तरह बातें करता था दोस्तों। मानव की तरह बातें करता था। हीरामन नाम का तोता था इसके पास। इसको बहुत सजा के रखती थी, इससे बातें किया करती थी। एक दिन क्या है कि तोता उड़ के यहाँ से चला जाता है और मेवाड़ के जो राज्य में प्रवेश कर जाता है। तो मेवाड़ का गागरों के जंगल में पहुंच जाता है। तो शिकारी इसको पकड़ लेता है। वहां का शिकारी इसको पकड़ लेता है और पकड़कर इस हीरामन तोते को पकड़कर राजा रतन सिंह के पास ले जाता है दोस्तों। किसके पास ले जाता है? राजा रतन सिंह के पास ले जाता है। और ले जाकर राजा रतन सिंह इस शिकारी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता है और इस तोते को अपने पास ले लेता है। इस तोते को लेकर राजा रतन सिंह किसको दे देते हैं? नागमती को दे देते हैं दोस्तों। किसको दे देते हैं? नागमती को। नागमती श्रृंगार करती है, तब इस हीरामन तोते से पूछती है कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो ये इसकी सुंदरता का वर्णन नहीं करता। वो किसी सुंदरता का वर्णन करता है? रानी पद्मिनी का। तो ये बात में दोस्तों क्या हो जाती है? गुस्सा हो जाती है। क्योंकि अपन जानते हैं दोस्तों, कोई भी लेडीज हो या लड़की हो, अगर अपन उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो उसको बहुत दुख होता है दोस्तों। चाहे वो कैसी भी है, लेकिन उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये ऐसे ही थी दोस्तों। ये गुस्सा हो गई रानी नागमती। तो उसने क्या, तो हीरामन तोते को वापस भेज दिया राजा रतन सिंह के पास। ठीक है दोस्तों। राजा रतन सिंह के पास चला गया। तो ये भी राजा रतन सिंह जब भी इससे बात करता था हीरामन तोते से, तो राजा रतन सिंह से बार बार कहता था कि सिंगल द्वीप की राजकुमारी बहुत सुंदर है, सिंगल द्वीप की राजकुमारी बहुत सुंदर है, चाहो आप, है ना। तो ये बार बार कहता था। एक दिन इसके भी लग गई कि आज मैं देख के आऊंगा, जाऊंगा मैं, आज देख के आऊंगा। तो ये दोस्तों राजा रतन सिंह जोगी के वेश में जाता दोस्तों। किसके वेश में? जोगी के वेश में जाता है। इसके महल के सामने जाके बैठ जाता, बगीचे में जाके, और घूमता रहता है, देखता रहता है, घूमता रहता है और देखता रहता है ना दोस्तों। तो घूमता घूमता एक दिन इसको उसका चेहरा दिखाई भी दे जाता है रानी पद्मिनी का, और उसको देखकर इसको प्रेम हो जाता है दोस्तों। किसको? राजा रतन सिंह को प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद कुछ टाइम ये रानी पद्मिनी भी इसका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन ये तो देख लेता है दोस्तों राजा रतन सिंह। और यह किसके पास जाता है दोस्तों? गंधर्व देव के पास जाता है। गंधर्व देव से कहता है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ दोस्तों। गंधर्व देव बड़ी प्रसन्न होते हैं और इन दोनों का विवाह करवा देते हैं। राजा रतन सिंह पद्मावती को लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंच जाते दोस्तों। चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद दोस्तों रानी पद्मिनी संस्कारी महिला थी, एक संस्कारी रानी भी थी, है ना। तो ये क्या दान दक्षिणा करती थी दोस्तों, दान दक्षिणा करती थी। तो उस मेवाड़ राज्य में एक राघव चेतन नाम का तांत्रिक ब्राह्मण रहता था दोस्तों। राघव चेतन नाम का तांत्रिक ब्राह्मण रहता था दोस्तों। इसकी भी नीयत खराब थी दोस्तों। तो इसका पता कैसे चल गया? राजा रतन सिंह को पता चल गया। तो इसने इसको क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया दोस्तों। देश निकाला दे दिया, चला जा मेरे देश से, मेरे राज्य से चला जा। इससे कह दिया, राघव चेतन से कह दिया इस देश से चला जा। लेकिन इसने जाते जाते एक बात कही थी कि मेवाड़ के अंत का कारण मैं ही बनूंगा और मैं दोबारा आऊंगा एक बार फिर। ठीक है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट उठ के यहाँ से उठ के चला जाता। दिल्ली के शासक था उस टाइम, बहुत ही बहादुर शासक था दोस्तों, बहुत खतरनाक शासक था, अलाउद्दीन खिलजी। उसके पास चला जाता है
और जैसे हीरामन तोता इससे प्रशंसा करता था ना राजा रतन सिंह से, ऐसे के ऐसे ही इस राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी से प्रशंसा की थी रानी पद्मिनी की। ठीक है, इसके बार बार कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सोच ही लिया कि भाई कोई बैठकांसी राजा तो था ही वैसे भी, तो इसने सोच लिया कि भाई चेहरा तो देख ही आएंगे ला, ये इतना कह रहा तो कोई ना कोई चीज तो है ही है। तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इस मेवाड़ पर 28 जनवरी 1303 को, कितने पर दोस्तों 28 जनवरी 1303 को मेवाड़ के चारों तरफ घेरा डाल लेता दोस्तों। क्या डाल लेता है? घेरा। 6 महीने तक घेरा डालता दोस्तों, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ना तो रानी पद्मिनी का चेहरा दिखता है, ना कोई संदेश आता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये संदेश भिजवाता है कि भैया मैं तो केवल, ये राजा रतन सिंह के पास संदेश भिजवाता है कि भाई मैं तो केवल चेहरा ही देखना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता, ना मैं युद्ध करना चाहता, कुछ नहीं, मैं चेहरा देख के यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तो राजा रतन सिंह आज्ञा लेते हैं, रानी पद्मिनी से बोलते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, देख ले भैया। तो रानी पद्मिनी आवर देती है। तो इस तरह का दोस्तों, इस तरह का महल रहते हैं वो, इस तरह की। तो यहाँ पर तो रानी पद्मिनी को बुला लेते हैं, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब है दोस्तों। तो इसके ये दर्पण में दिखती है, और ये अलाउद्दीन खिलजी किस में देखता है? इसको दर्पण में देखता है दोस्तों। और ये इस पर क्या हो जाता है? मुग्ध हो जाता है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी मुग्ध हो जाता है, इसको लालसा जाग जाती है इसके कि भाई मुझे ये प्राप्त करनी है। और ये धोखे से जब राजा रतन सिंह इसको छोड़ने जाता है राज्य के बाहर, तो ये धोखे से क्या करता है? राजा रतन सिंह का अपहरण कर लेता है दोस्तों। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसको कहाँ पे ले जाता है दोस्तों? दिल्ली ले जाता है। कहाँ ले जाता है दोस्तों? दिल्ली ले जाता है। दिल्ली में ले जाने के बाद यह वहां से संदेश भिजवाता है, अगर रानी पद्मिनी को भेजो भाई साहब, अगर रतन सिंह चाहिए तो रानी पद्मिनी और उसके मंत्रीगण विचार विमर्श करके और वापस इसको संदेश भेजते अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई मैं आ तो जाऊंगी, मेरे 2-3 शर्तें हैं, उनको पूरी कर दे। अलाउद्दीन कहे भाई मेरे को तेरी शर्त मंजूर है भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी, खूब शर्त कर और तेरू जैसे जैसे कर आ जा, लेकिन तू तो यहाँ। तो वहाँ ने कही पहली शर्त मेरी है कि मेरे साथ, मैं तो आऊँगी नहीं, मेरे साथ मेरी 1600 दासियाँ आएगी, 1600 दासियाँ आएगी, और उन 1600 दासियों के चेहरे कोई उठाकर नहीं देखेगा दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी ने उसके लिए भी हाँ कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैं राजा रतन सिंह के साथ में जब मैं वहाँ पर आऊँगी दिल्ली में, तो मैं डायरेक्ट राजा रतन सिंह के साथ मिलने के लिए जाऊँगी। वहीं पे मैं आपसे नहीं मिल लूँगी, डायरेक्ट ही मैं उसके पास जाऊँगी। मेरी 2 शर्तें। जब बान खेला तो खिलजी जाते दिन से ही मैं इंतजार करते, एक दिन को और सही इंतजार। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं था, और उस रानी पद्मिनी के साथ गोरा और बादल नाम के 2 सेनापति थे। किसकी सेना में? रतन सिंह की सेना में। ये इसका एक तो चाचा लगता था, कौन? गोरा तो इसका चाचा था, इसका रानी पद्मिनी का, और ये भतीजा था दोस्तों बादल, है ना। इनके साथ चली गई और पहुंच जाती दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद राजा रतन सिंह के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उनको पूरी व्यवस्था बताती कि ऐसे ऐसे अपने पास 16 सैनिक है, उनके भेजवाए दासियों के में, और अपन चलते हैं। तो वो सुरंगों के माध्यम से दिल्ली से वहां से निकल जाते दोस्तों। और निकलने के बाद चलते चलते जाते हैं, तो रास्ते में क्या, ये गोरा नाम सेनापति वहीं पर रास्ते में वीरगति प्राप्त हो जाता है, इनकी रक्षा करते हुए दोस्तों। राजा रतन सिंह पद्मिनी की रक्षा करते हुए कौन प्राप्त हो जाता है? वीरगति को, गोरा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वापस आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर कि भाई मुझे कुछ नहीं मिला, इतना सब कुछ हो गया, आकार मच गया, मतलब दोबारा महत्वाकांक्षी राजा था ही वो, तो उसने वापस आक्रमण कर दिया दोस्तों। आक्रमण कर दिया तो उसने मेवाड़ को अपने अधिकार में ले लिया दोस्तों, और मेवाड़ राजा रतन सिंह को उसने पराजित कर दिया। राजा रतन सिंह की वीरगति को प्राप्त हो गया दोस्तों। उस टाइम वीरगति को प्राप्त होने के बाद दोस्तों रानी ने जोहर कर लिया अपने 1600 दासियों के साथ, जोहर कर लिया दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी केसरिया और जोहर और शाखा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये तीनों चीज एक ही मान लो या फिर अलग अलग मान लो, लेकिन आज इसके बारे में समझाता हूँ थोड़ा सा कि केसरी क्या होता है। जब 2 योद्धा आपस में युद्ध हो रहे होते हैं आपस में, और एक वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो वो हो जाता है दोस्तों केसरिया। क्या हो जाता है? केसरिया। और उसका संदेश रानियों तक पहुंचता है, दासियों तक पहुंचता है। उनकी जो खबर को सुनकर जो रानियां दासियां जौहर करती है, जौहर का मतलब जो अग्नि में कूदकर या जल में कूदकर अपना प्राण दे देती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जौहर बोलते हैं। और इन दोनों घटना एक साथ हो जाए अगर,
दोनों घटना एक साथ हो जाते उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, साका बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं। अब आप बात करते हैं अपन नए स्लाइड पर दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। चित्तौड़ का प्रथम साका दोस्तों, चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दोस्तों। चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था दोस्तों, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ा साका माना जाता है दोस्तों राजस्थान का, है सबसे बड़ा साका माना जाता है। पहला साका रणथंभौर में भी हुआ था दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, चित्तौड़ में केसरी मैंने बता दिया था दोस्तों, कैसे राजा जब मर जाता था उसको क्या बोलते हैं, उसी टाइम केसरिया बन जाता है ना। उसके बाद इधर से तो लड़ा था दोस्तों, रतन सिंह लड़ा था और इसके सेनापति थे गोरा बहादुर घोड़े थे इधर की साइड से। और जोहर किया था रानी पद्मिनी ने 1600 दासियों के साथ, है ना दोस्तों। उधर दिल्ली में देखिए दोस्तों, दिल्ली में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, है ना, शासक था। इसके लेखक था अमीर खुसरो। कौन था दोस्तों, अमीर खुसरो। और इसने पुस्तक लिखी थी ख्वाजानुल फतूह। और चित्तौड़ पर किसका अधिकार करा दिया इसने दोस्तों, अपने पुत्र को बैठा दिया इसने। क्या नाम था उसका बेटा दोस्तों, खिज्र खां। इसके बेटे को बैठा दिया खिज्र खां को। ठीक है दोस्तों। और उस खिज्र खां ने उसका नाम, मेवाड़ का नाम बदल क्या रख दिया दोस्तों, खिजराबाद रख दिया दोस्तों। क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया दोस्तों। और थोड़े दिनों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। और ये कहाँ चल जाता है वापस दोस्तों, दिल्ली चल जाता है दोस्तों। कहाँ चल जाता है, दिल्ली चल जाता है। लेकिन दिल्ली जाने से पहले ये मौलदेव सोनगरा मूछाला को मेवाड़ सौंप देता है दोस्तों। किसको, मौलदेव सोनगरा मूछाला को ये मेवाड़ को सौंप के चला जाता है दोस्तों। दोस्तों कहानी कितनी अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन